ज़ेलेंस्की और ट्रंप की लड़ाई के बाद पूरे यूरोप में एक थरथली मच गई है रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से। एक तरफ पुतिन है और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप। इन सब ने फैसला किया है कि ट्रंप के बगैर इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। 18 ममालिक के सरबराहान यूके में इकट्ठे हुए हैं और केर स्टारमर ने ज़ेलेंस्की का एक शानदार इस्तकबाल किया है। ज़ेलेंस्की ने किंग चार्ल्स से भी मुलाकात की है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में यूरोप अब क्या नया करना चाह रहा है, यूरोप किस तरह अपनी फ्यूचर डायरेक्शन को डिफाइन करना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में। जब ट्रंप साहब ऑल अलोन पुतिन से राब्ते कर रहे हैं, यूरोप को अपनी सिक्योरिटी के हवाले से एक नाइटमेयर सिचुएशन नजर आ रही है। और क्या वेस्टर्न अलायंस अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और उन्होंने इस हवाले से क्या फैसले किए हैं, आइए जानते हैं। ओवल ऑफिस में 3 दिन पहले जो कुछ हुआ है उसने यूरोपियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स की नींदें हराम कर दी हैं और उनको अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी की टेंशन पड़ गई है। वो परेशान है कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर अमेरिका उनके साथ कैसा सलूक कर रहा है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान जो कुछ हुआ वो हमें बताता है कि यूएस किस तरह ट्रीट करता है अपने ही पार्टनर्स को, और ये पाकिस्तान के अंदर बैठे बहुत से लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप यूएस की तरफ बार बार देखते हो, वो अपनी पॉलिसी को चेंज करने में एक सेकंड नहीं लगाते। वही बाइडेन जो इनको सपोर्ट कर रहा था, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैकेज निकाला था यूक्रेन के लिए, अगले प्रेसिडेंट ने उनके साथ क्या किया? उनको छोड़ दिया रशियंस के आगे, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री मशीन के सामने, कि जाओ मरो जाकर। और इस सिचुएशन को देखकर डेफिनेटली व्लादिमीर पुतिन साइड पर खड़े मुस्कुरा रहे होंगे कि देखो मैंने इनके तारीखी ट्रांस अटलांटिक अलायंस में किस तरह दरारें डाल दी हैं, मैंने इनको वीक करके रख दिए, मैंने इनको लड़वा कर रख दिया है। इनकी सैंक्शंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन ये खुद डिवाइड हो गए। ये डेफिनेटली पुतिन के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और यूएस फॉरेन पॉलिसी का ब्लंडर नजर आया है। वही ब्लंडर जो हमने 2021 में भी देखा कि किस तरह यूएस वहां से भागा, उन्हीं तालिबान से डील करके भागा जिनकी हुकूमत 2001 में ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के जरिए इन्होंने उड़ाई थी। 20 साल बाद उन्हीं से हाथ मिला लिया और एक बार फिर यूक्रेन से किए हुए वादों से मुकर गया, जिसकी वजह से अब पूरे यूरोप में, नेटो में और ये जो वेस्टर्न अलायंस है इसमें थरथली मच गई है। इन्होंने फैसला किया है कि ठीक है जी, हम अब आगे आएंगे। स्टारमर और फ्रांस ने ये इनिशिएटिव लिया, यानी मैक्रोन और स्टारमर ने, यूके और फ्रांस ने, कि अब हम लीडर्स बनते हैं यूरोप के। अमेरिका तो घास नहीं डाल रहा, उसकी तो अपनी सिमत है, क्योंकि इनके यहाँ पर बहुत से इख्तलाफात हैं यूएस के साथ। यूएस चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप के अंडर के एक मिनरल डील हो जिसके तहत बहुत से रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका को मिले और उसके बदले अमेरिकन वर्कर्स वहां पर जाएंगे काम करने के लिए, जिसकी वजह से यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी इंश्योर होगी। ये ट्रंप का ख्याल है, जबकि यूरोपियन लीडर्स ये समझते हैं कि हमें वहां पर अपने ट्रूप्स खड़े करने चाहिए। पुतिन इसको किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसी किस्म की कुछ चीजें थी जिसकी वजह से पुतिन ने हमला किया था यूक्रेन पर। ये इन सबको याद रखना चाहिए, ये जितने भी लोग हैं, कि पुतिन ने हमला क्यों किया था यूक्रेन पर। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अगर नेटो ज्वाइन कर लेता है तो वेस्टर्न मिसाइल्स मॉस्को को 5 मिनट में निशाना बना सकते हैं और ये रशिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसलिए पुतिन ने वार्निंग दे देकर हमला किया था। ये चीज जहन में रखनी चाहिए। और ज़ेलेंस्की जैसे जो वीक लीडर्स थे वो ये चीज नहीं समझ सके। उनको उस वक्त वेस्ट बड़ा प्रॉप अप कर रहा था, उनको उठा रहा था, वो ये नहीं देख सके कि आगे क्या होने वाला है। पूरी जो इनकी पॉपुलेशन थी, उनकी जिंदगियां, उनकी जान, उनकी माल दाव पर लगा दिया। और अब देखें मिलियंस में जो यूक्रेनियंस हैं वो इस वक्त रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर रह रहे हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने बताया था कि कितना इलाका रशिया ने इनका ऑक्यूपाई कर लिया है। क्या फायदा हुआ कि बार बार इसको पंप करने का यूक्रेन को कि जी तुम नेटो ज्वाइन करोगे। अब जरा ज्वाइन करके दिखाए ना ये नेटो। रशिया ने इनको एक लाइफ टाइम सबक सिखाया है। जिस तरह हमने देखा कितने बड़े इलाके पर काबिज हुआ और उसके बाद मैन पावर प्रॉब्लम्स, जिसको अमेरिका के प्रेसिडेंट भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। जेडी वेंस ने मुंह पर कहा कि आपको मैन पावर प्रॉब्लम्स हैं, आप बैटलफील्ड में अपने बंदे आगे ला ही नहीं सकते। और दूसरी तरफ यूरोप है जो जबरदस्ती उसको इम्बोल्डन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक अननेचुरल चीज है। रशिया की जो इतनी बड़ी मिलिट्री मशीन है उसको ट्रंप ने एक्नॉलेज किया है, उसको बहुत से वेस्टर्न थिंकर्स ने एक्नॉलेज किया है
लेकिन कुछ डर्टी पॉलिटिक्स है जो उसको एक्नॉलेज करने से महरूम है, जिसका हिस्सा ज़ेलेंस्की भी हैं। और पहले कहते रहे कि मैं सीज फायर नहीं करूंगा, लेकिन अब सीज फायर का नाम लिया जा रहा है यूरोपियन लीडर्स की जानिब से। और इस हवाले से उन्होंने एक प्लान पेश किया है। उस प्लान के मुताबिक वो आहिस्ता आहिस्ता यूक्रेन को इम्बोल्डन करते रहेंगे। यूरोप की सुई अभी भी वहीं पर अड़ी हुई है कि अभी भी हम रशिया पर सैंक्शंस लगाते रहेंगे, यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे और इसको अकेला नहीं छोड़ेंगे और निगोशिएशंस में एक एज हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ वो देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जो अपनी डगर पर चल रहे हैं, लिहाजा हमें टेक ओवर करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि हम यूक्रेन की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में भी अपना किरदार अदा करते रहेंगे, रशिया पर इकोनॉमिक प्रेशर डालते रहेंगे और एड यूक्रेन को प्रोवाइड करते रहेंगे। और एक कोलिशन ऑफ विलिंग बनाने की बात की है केयर स्टारमर ने। अब उसमें एग्जैक्टली नहीं पता उस कोलिशन में कितने ममालिक हैं, लेकिन इसमें तकरीबन 18 ममालिक के लीडर्स हमने देखे। इस मीटिंग में यूके, फ्रांस और यूक्रेन के अलावा पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, जर्मनी, नेदरलैंड्स, रोमानिया, फिनलैंड, इटली, स्पेन, कनाडा और तुर्की भी शामिल थे, क्योंकि ये सारे ममालिक नेटो का पार्ट हैं। खुद यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि ये एक नाइटमेयर सिचुएशन थी जिसको कोई भी नहीं देखना चाहता जो कुछ हुआ है। इनको भी फील हो रहा है कि रशिया ने सक्सेसफुली इनके वेस्टर्न अलायंस में डेंट्स डाल दिए हैं और अब वो यूक्रेन की टेरिटरी वापस करेगा या नहीं, ये एक बहुत मुश्किल टास्क होगा यूरोपियंस के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो एरिया हासिल कर चुके हैं उसमें रशिया के अपने बहुत से सोल्जर्स मारे गए हैं, तो वो कई बार सोचेंगे ये इलाका वापस देने से पहले। इसके अलावा यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वी आर एट क्रॉस रोड्स इन हिस्ट्री टुडे, यानी हिस्ट्री के एक अहम मोड़ पर खड़े हैं जहां पर हमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से उन्होंने कहा कि ट्रंप हमारे अभी भी एक इंपॉर्टेंट पार्टनर हैं और ट्रंप को शामिल किए बगैर हम फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, यानी यूएस एक इंपॉर्टेंट एलाय है। और इसी तरह नेटो के जो चीफ हैं उन्होंने भी ज़ेलेंस्की को मशवरा दिया है कि अपने ज़रा हालात दुरुस्त करें डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लेकिन साथ ही यूरोप ने यूक्रेन को फुली सपोर्ट करने का ऐलान किया है और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि हम प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेंगे। यूके ने $2 बिलियन का लोन मंजूर किया है यूक्रेन के लिए, जो कि उनकी डिफेंस प्रोडक्शन के लिए जाएगा, उसके लिए इस्तेमाल होगा ज़ेलेंस्की के मुताबिक, और जिससे 5000 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स भी खरीदे जाएंगे जो कि रूस के मिसाइलों का मुकाबला करेंगे। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जंग कितनी नेस्टी हो चुकी है और मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स का। $2.6 बिलियन का लोन ये ऑलरेडी अप्रूव कर चुके हैं जो कि यूक्रेन को मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए वो समझते हैं कि यूक्रेन की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें कि यूरोप खुद यूक्रेन को एक बफर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू हो गया है, यानी एक बफर जोन। वो चाहते हैं कि यूक्रेन मजबूत रहे, उनको ये डर है कि यूक्रेन अगर फतह हो गया तो फिर अगली बारी हमारी है। ये बेसिकली हिस्ट्री के लेसन से डरे हुए हैं। पहले हिटलर ने इनकी सही बैंड बजाई थी जब उनकी फोर्सेस ने एक ब्लिट्जक्रीग के जरिए किस तरह फ्रांस पर कब्जा किया था और यूके की जानिब बढ़ रहे थे। इनको वो डर रहे हैं। इन्होंने बाद में फिर अमेरिकन को बुला लिया था। अभी भी वो बड़े लड़कों को बुला रहे हैं, अमरीकियों को, लेकिन वो आ नहीं रहे। बाइडेन के दौर में आए थे, लेकिन अब उन्होंने अपने लड़के भेजने से इनकार कर दिया है। तो ये पास्ट के डर हैं इनके, नाजी जर्मनी का डर, सोवियत यूनियन का डर, सोवियत यूनियन और ब्रिटिश एम्पायर की जंग, जिसमें इन दोनों ने एक दूसरे का कितना नुकसान किया। पहले सोवियत यूनियन ब्रिटिश एम्पायर से लड़ा, फिर अमेरिका से लड़ा और अब रशिया ने मिलकर इन सबको एक सबक सिखाया है। तो ये इनको डर है, इसलिए ये यूक्रेन को एक बफर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि हमने इनको सपोर्ट जारी रखनी है, यानी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो ट्रंप कह रहा है कि हमें फौरन जंग बंदी की तरफ जाना है, पुतिन से बातचीत करनी है, एरिया वापस नहीं मिलेगा, ये चीज़ें यूरोपियंस अभी मानने से इनकारी हैं, क्योंकि यूरोपियंस कह रहे हैं कि अगर हमने ये कर लिया तो ये बहुत बड़ा सरेंडर होगा। इसलिए वो सिक्योरिटी गारंटीज की भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें ट्रंप और पुतिन का शामिल होना ज़रूरी है और किसी हद तक हमें सिक्योरिटी गारंटी हासिल करनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप वाली सिक्योरिटी गारंटी नहीं जिसमें वो कहते हैं कि मिनरल डील्स के बदले हमारे बंदे वहां पर काम करेंगे तो रूस हमला नहीं करेगा। यूरोप चाहता है कि वहां पर फौजी दस्ते हों, मिसाइल सिस्टम्स हों जो कि रशिया का रास्ता रोकें। रशिया ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिनरल डील करने के लिए अभी भी तैयार हूँ, क्योंकि उनके पास ऑफर करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं और यूरोप भी चाहेगा कि वो ट्रंप से माफ़ी मांगे।
ताकि इस हिस्टोरिक वेस्टर्न अलायंस को बचाया जा सके। और पीस डील में सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त यही आ रही है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़, अमेरिका का और यूरोप का। और यूरोप इसलिए ट्रंप की 100% बात नहीं मान रहा क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस तरह दुनिया को लगेगा कि रूस के सामने इन्होंने सरेंडर कर लिया, लिहाजा वो अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करना चाह रहे हैं। जिस तरह कोल्ड वॉर के बाद हमने देखा है कि ये जो वेस्टर्न अलायंस था, इन्होंने अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के सपोर्ट की हुई थी। तो इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि पुतिन ने इनके इस अलायंस में डेंट डाल दिया है कि एक तरफ वो क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। ट्रंप इनकी अप्रोच मानने को तैयार नहीं है और ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को मनोअन मानने के लिए तैयार नहीं है, जो कि पिछले 30 सालों से हो रहा था। इससे आप क्या अखज़ कर सकते हैं कि वेस्टर्न अलायंस में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ चुका है और ट्रांस अटलांटिक अलायंस इनका ये अब ख़तरे में है, थैंक्स टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अभी इन्होंने एक पीस प्लान भी ऑफर किया है और उसके तहत वो ये कहते हैं कि 1 महीने तक हम जंग बंदी करने को तैयार हैं। मंथ लॉन्ग ट्रूस इन द एयर ऑन द सीज एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी मिसाइल हमले नहीं किए जाएंगे, समंदरों के रास्ते ब्लॉक नहीं किए जाएंगे और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया जाएगा। बाकी जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, लैंड बैटल, वो अभी नहीं रुकेगी। रशिया की मीट ग्राइंडिंग टैक्टिक्स, इसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैक्रोन का कहना है कि सेकंड फेज में हम अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सकते हैं यूक्रेन के अंदर। अब बज़ाहिर तो यूरोप अपनी सिमत लेने की कोशिश कर रहा है, निगोशिएशंस को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन की अपनी एक सिमत है। लेकिन साथ ही यूके के प्राइम मिनिस्टर का ये भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को हम इससे अलहदा नहीं कर सकते, उनका भी अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका को अनरिलायबल एलाय नहीं कहूँगा, लेकिन पुतिन पर हमें कोई एतमाद नहीं और ट्रंप के पीस के आइडिया के साथ हम एग्री करते हैं, लेकिन टेक्टिकल लेवल पर डेफिनेटली बहुत से इख्तलाफात हैं। वो कहते हैं कि हमें तारीख के लेसन से सीखना होगा, हम रशिया के सामने सरेंडर नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि उनके जहन में बहुत सी हिस्टोरिकल रियलिटीज़ हैं, बहुत से हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिसकी वजह से वो डरे हुए हैं और इसलिए वो अपने दिफाई बजट में भी इजाफे की बात कर रहे हैं। ये सारे ममालिक अपने दिफाई बजट में इजाफे की बात कर रहे हैं और ये अप्रोच हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं और हमने एक एक डेवलपमेंट को कवर किया हुआ है कि किस तरह जर्मनी, किस तरह फ्रांस, किस तरह यूके अपने अपने दिफाई बजट को बढ़ा रहे हैं और अपना सबसे बड़ा थ्रेट नंबर 1 किसको वो कह रहे हैं, रूस को। क्योंकि रूस के खिलाफ इन्होंने जितनी तबले जंग बजाई है पिछले 3 सालों में, उस पर सैंक्शंस लगाई हैं, उनके डॉलर्स को फ्रीज किया है, उसके खिलाफ मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड किया यूक्रेन को, तो ये दुश्मनी मोल ले चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये दुश्मनी मैं मोल नहीं लूंगा, तुम लोग लो। तो इसलिए अब इनको भी पता है कि पुतिन भी इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा, ये अब अपने दिफा को मजबूत कर रहे हैं और उसके लिए ये यूक्रेन का सहारा ले रहे हैं कि यूक्रेन अगर महफूज हो जाता है, एक बफर बन जाता है, तो हम कम से कम सेफ रहेंगे, एक सिक्योरिटी लेयर होगी यूक्रेन की। इस सब के अंदर यूरोप और यूक्रेन के लिए एक और भी बहुत बड़ा लेसन है कि आप 100% अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। नई इंतज़ामिया नई सोच लेकर आती है, लेकिन इसमें बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि जो उनकी CIA या जो उनका पूरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उनकी स्ट्रेटजीज सेम ही रहती हैं जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, तो वो किसी हद तक नेटो को सपोर्ट करते रहेंगे। इवन सदर के साथ अगर वो सेम पेज पर नहीं होते, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान नहीं है, वहाँ पर जब तक सदर रहेगा वो वहाँ पर अपनी पॉलिसीज़ को लागू करने की कोशिश करेगा। बाइडेन जैसे जो लोग थे वो भी यस मैन थे, हर बंदा बाइडेन जैसा नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ आए हैं और सिस्टम की मुखालफत के बावजूद वहाँ के पूरे इलेक्शन सिस्टम ने डोनाल्ड ट्रंप को जितवाया, यानी लोगों ने जिसको वोट दिया वही जीता। तो वहाँ उनके पास लोगों की पावर है, वो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से डिसीजंस करेंगे, जहाँ पर एग्रीमेंट होगा वो भी करेंगे, लेकिन इख्तिलाफात की सूरत में मेरी पॉलिसी चलेगी। और हम ये भी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत से फैसले रिवर्स भी किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं या हो रहे हैं, या प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक इस्टेब्लिशमेंट होती है जो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है और शायद उस इस्टेब्लिशमेंट को रशिया यूक्रेन जंग के प्रोलॉन्ग होने का फ़ायदा था। एक क्लियर कट क्लैश अब सामने आ चुका है। यूरोप ज़ेलेंस्की के ज़ख्मों पर मरहम रख रहा है और वो कह रहे हैं कि हम कोई सरेंडर नहीं करेंगे। रूस ने तो इनको उड़ा कर रख दिया है और वो इस सारी सिचुएशन का मज़ा ले रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक उसने दुनिया की सबसे पावरफुल एंटिटी को अपने साथ कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा लेसन है उन ममालिक के लीडर्स के लिए जो कि US का पिट्ठू बन के रहना चाहते हैं। उनका सिस्टम 1 सेकंड में आपको फारिग कर सकता है।
लिहाजा अपनी फॉरेन पॉलिसी पर काम करें जो यूरोप अब 30-40 साल बाद अब सोच रहा है। और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की कभी भी मत बने। आप अपना आधा मुल्क गवा बैठते हैं और आपकी कोई इज्जत भी नहीं होती। आपको अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मजबूत बनाना चाहिए, ना कि किसी दूसरी ताकत से ये उम्मीदें लगानी चाहिए कि वो आपको स्ट्रेटेजिकली या इकोनॉमिकली बचाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी नहीं आपको बचाने आएगा अगर आपकी जड़ें हिली होंगी। अगर आप ऐसी ही ख़राब पॉलिसीज़ को परसू करते रहेंगे तो एक दिन आपका हाल भी यूक्रेन वाला हो जाएगा। स्टारमर यूरोप और यूएस के दरमियान एक ब्रिज बनना चाहते हैं, नेटो के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं और यूक्रेन से बढ़कर वो खुद यूरोप और बरतानिया का मुस्तकबिल सिक्योर करना चाहते हैं। अपने ओल्ड वेस्टर्न अलायंस को बचाना चाहते हैं। क्या वो ये कर पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या रशिया ट्रांस अटलांटिक अलायंस को डेंट करने में सक्सेसफुली कामयाब हो चुका है, या आपके ख्याल में ये सारा वेस्टर्न अलायंस एक बार फिर दोबारा इकट्ठा होगा, या इसके टूटने की शुरुआत हो चुकी है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।